सरकार के 2 साल के कार्यकाल और विशेष तौर से जब वित्तीय सत्र शुरू होता है तो 1 साल का जो कार्यकाल पिछला रहा है उसमें जो उपलब्धियां होती हैं, योजनाएं होती हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, उसका लेखा जोखा होता है। लेकिन मैं इस बात को देख रहा था और शायद हिमाचल प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं तो अभिभाषण को लंबा कर दिया जाए। और इस अभिभाषण को अगर हम पिछले अभिभाषण के साथ यानी कि 1 साल पहले के अभिभाषण को एक साथ अगर हम तुलना करें, मैं देख रहा हूं कि मोटे तौर पर विषय वही है, वही बिंदु हैं, उन्हीं को रिपीट फिर से किया गया है। लेकिन अभिभाषण में ऐसा लगे कि हमने बहुत कुछ किया है इसलिए लंबा कर दिया जाए और लंबा करने के पश्चात राज्यपाल महोदय जी इस पर समय लगा सके, उसके लिए तो सरकार का प्रयास जो है वो सफल हुए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस बात को भी देखने की आवश्यकता है कि जब ये राज्यपाल जी का अभिभाषण इस माननीय सदन में चल रहा था, न सत्ता पक्ष में उत्साह था, न मंत्रियों में उत्साह था, न विधायकों में उत्साह था। और मैं इधर से उधर तक एक एक चेहरे पर देख रहा था, अधिकांश सत्ता पक्ष के माननीय मंत्री, माननीय विधायक या तो सुस्ता रहे थे या तो कुछ तो गहरी नींद में ही थे। अगर उपलब्धियां होती तो इस बात को लेकर के उत्सुकता होती है। पूरे अभिभाषण में अध्यक्ष महोदय मेज थपथपाया गया, सिर्फ 2 बार थपथपाया गया और इसके अलावा बीच में ना मेज पर कोई आवाज आई, ना किसी ने इस बात के लिए जहमत उठाई। तो इसका अभिप्राय क्या है कि बहुत बड़ा निराशा का वातावरण पूरे प्रदेश में तो है ही है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों के, सत्ता पक्ष के हमारे मित्रों के बीच में भी है। कोई उत्साह नहीं, कोई एनर्जी नहीं, कोई किसी बात को लेकर के समर्थन में यहां पर सदन के अंदर अपनी ओर से कुछ बात कही जाए या बात कहने के साथ साथ हम उस पर उसका समर्थन करें, इस बात की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं, एक आपदा होती है वो प्राकृतिक होती है, उस पर किसी का बस नहीं होता है। वो प्राकृतिक परिस्थितियों के हालात के मुताबिक होती है, वो तबाही करती है, वो समझ में आता है कि प्राकृतिक आपदा है। लेकिन ये हिमाचल प्रदेश जिस तरह से तबाही के दौर में से गुजर रहा है और बर्बादी के दौर में से गुजर रहा है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं, ये तो सरकार द्वारा लाई गई आपदा है। सरकार की व्यवस्था परिवर्तन ने इस कदर 2 साल में हिमाचल प्रदेश में हालात ऐसे पैदा कर दिए कि व्यवस्था पतन का ऐसा नजरिया, ऐसा नजारा कभी हिमाचल प्रदेश के लोगों ने देखा ही नहीं। प्रदेश छोटा है, उसके बावजूद भी अध्यक्ष महोदय ये हालात बन गए कि पूरे देश भर में हिमाचल की चर्चा होती है। अच्छे कारणों से चर्चा हो तो अच्छा लगता है, उसमें आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि हम भी देवभूमि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। लेकिन चर्चा क्या होती है कि सरकार के फैसले लेने के तौर तरीके क्या है, किस प्रकार से फैसले लिए जाते हैं, और जिसके कारण जगहंसाई होती है।